दोस्तों, आपको बता दूं और जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ एक बहुत पुरानी कहावत है और कहावत ही नहीं, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। स्वास्थ्य से बढ़ के कोई धन नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपके बीच एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ और आप लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और ध्यान से सुने भी, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए है। अगर आप ये 5 नियम और ये जो मैं 8 सब्जियां जो आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इसको नियमित डेली सेवन करें तो आपके शरीर में खून से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है और कभी ज़िंदगी में ब्लड से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड किसी भी तरह की डिजीज़ आपको कभी पकड़ नहीं सकती है। तो दोस्तों, चलो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपको फ़ायदा बताता हूं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको नॉट ओनली फ्रॉम हेल्थ से ही नहीं, आपको हर फील्ड से जो हैक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए, जो आपके फ़ायदे की है, वो हम इस चैनल पे एक सरल भाषा में आपको समझाते हैं। दोस्तों, कई वजहों से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से नहीं हो पाता है। जैसे उससे दिल की बीमारी, डायबिटीज़ और मोटापा होना तय है। और अगर आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता तो आपके शरीर में पाचन संबंधी समस्याएं, मांसपेशियों का ऐंठना और सुन्न होना, ये हाथ पैरों का ठंडा होना, ये सभी नॉर्मल है। और बदन में दर्द, ये आपके होते ही रहेंगे। दोस्तों, हर कोई अंग्रेजी दवा खा के या व्यायाम करके इसको ठीक कर लेते हैं, पर यह एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो आप कहोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपके घर में है। अगर आप, जो मैं 8 सब्जी भी बताने वाला हूँ, अगर आप उसको नियमित रूप से अपने खाने की डिश में शामिल कर लें तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाना तो नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है लहसुन। तो दोस्तों, लहसुन का काम सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि एक औषधि है। इसका उपयोग कई बीमारियों में किया जाता है। इसे खाने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। अमेरिका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिसर्च किया गया और उसमें उन्होंने ये फाइंडिंग किया कि लहसुन के अंदर एक एलिसन नाम का तत्व पाया जाता है, जो कि एक रासायनिक तत्व है, जो कि एक सल्फर यौगिक है। आप बता दो कि सल्फर जब आपके ब्लड में मिश्रित होता है तो आपके ब्लड के रक्त वाहिकाओं को बहुत आराम देता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का काम करता है। दोस्तों, आप लहसुन ज़रूर अपने खाने में सेवन करें तो आपका ब्लड संबंधी कोई भी समस्याएं नहीं होगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन परफेक्टली होता रहेगा। फ्रेंड्स, दूसरा है प्याज। जैसे कि प्याज, भारतीय खाने में प्याज का अहम रोल होता है। हम सभी मटन, मुर्गा या कुछ भी नॉनवेज जो भी खाते हैं, उसमें बिना प्याज का वो संभव नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज के अंदर फ्लेवोनोइड और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। फ्लेवोनोइड एक रासायनिक तत्व है जो आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही प्याज रक्त वाहिकाओं को खोलने का भी काम करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्याज में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो रक्त धमनियों में आई सूजन को भी कम कर सकती है। अगर आपके अंदर के बॉडी में जो रक्त की धमनियाँ हैं, यानी जो आपके ब्लड नर्व सेल्स जो हैं, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हुई है तो प्याज और लहसुन खाने से आपके रक्त कोशिकाएं बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित रहेगी। तो आप ऑनियन ज़रूर खाएं। दोस्तों, तीसरा है लाल मिर्च। लाल मिर्च में आपको बता दूं, ये बहुत ही फायदे की चीज़ है। लाल मिर्च में कैप्साइन नाम का एक फाइटोकेमिकल होता है। आपको पता है लाल मिर्च, जो भी मिर्च होता है वो तीखा क्यों होता है? तो इसका वजह ये है कि लाल मिर्च में कैप्साइन नाम का फाइटोकेमिकल पाया जाता है, जिसके वजह से इसका स्वाद तीखा होता है। आपको बता दूं कि कैप्साइन रासायनिक जो तत्व है वो आपके ब्लड प्रेशर को कम करके नाइट्रिक ऑक्साइड को उत्तेजित कर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। इसकी वजह से रक्त वाहिकाएं खुलने लगती है और रिसर्च में देखा गया है कि लाल मिर्च के सेवन से रक्त का परिचालन बहुत अच्छे से होते रहता है। दोस्तों, दालचीनी को कोई भूल नहीं सकता। दालचीनी का उपयोग आमतौर पर सब्जी में मसाले के तौर पर किया जाता है और मसाले चाय में भी इसका आजकल इस्तेमाल होने लगा है। तो आपको बता दूं कि कई रिसर्चों में पाया गया कि दालचीनी के ज़रिए आपकी जो कोशिकाएं हैं, आपकी जो नस है उसकी जो पाइप होते हैं, उसको वो दालचीनी स्प्रेड करता है, फैलाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे सही से होते रहता है।
दोस्तों अब बारी है हल्दी की। हल्दी का उपयोग सदियों से आयुर्वेद में किया जा रहा है। भारतीय व्यंजनों में इसका उपयोग लगभग सभी चीज़ों में होता है। आपको बता दूं कि हल्दी एंटीसेप्टिक तो होती ही है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में भी लाभदायक साबित होती है। आपको बता दूं कि दरअसल हल्दी के अंदर करक्यूमिन नामक एक रसायन पाया जाता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाने में और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करती है। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रूट जिसको आप आसानी से कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं मार्केट से ले सकते हैं, उसका नाम है चुकंदर। आपको बता दूं कि चुकंदर को काफ़ी लाभदायक माना जाता है। बहुत सारे रिसर्च में इसके फायदे को प्रकाशित किया गया है। खासतौर पर चुकंदर का जूस या सलाद खाने में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप चुकंदर का जूस या सैलड यूज करते हैं तो ये शरीर के कई सारे पोषक तत्व को हमारे शरीर में भर देता है। आपको बता दूं कि चुकंदर में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और मसल्स के टिश्यू में रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और आपके फ़ायदे की है तो आप इसको एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हेल्थ संबंधी जितने भी वीडियो है इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच।